सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 68 बीपीएससी पीटी जो 12 फरवरी को होने जा रहा है उसी के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर्स का मेरा लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल कवर करने जा रहा हूं, जिसमें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग इसमें समझिए कि 20 जनवरी तक का घटनाक्रम जो है ना, इसमें मोटा मोटी आपका मैं शामिल कर लिया हूँ। तो लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 मोटा मोटी मान लीजिए कि 5 महीने का मैं इसमें करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। और अगर बीपीएससी 68 में अगर करंट अफेयर्स पूछेगा तो ये आप मान के चलिए कि मतलब कि ज़्यादा मोस्टली जो इसी 5-6 महीने का पीछे का करंट अफेयर्स पूछने का ज़्यादा चांस बनता है। हालांकि 1 साल का पढ़ के जाना है और ऑलरेडी मेरा 1 जनवरी 2022 से लेकर इसके पहले सितंबर 2022 तक का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ इसी चैनल पे। तो जिनको भी जो ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो है ना सितंबर से लेके ये भी जनवरी तक का आपको वीडियो करंट अफेयर्स का है और ये लास्ट वीडियो होगा करंट अफेयर्स का। इसके पहले मैं बिहार करंट अफेयर्स भी लगभग 1 साल का कवर करा दिया हूँ, उसका भी वीडियो बना हुआ, जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। और जिनको भी इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, हालांकि मैं इसका पीडीएफ मैं कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके जो है इस IAS फाइटर्स टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है ना इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सबका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ। अगर जिनको रिवीजन करने के पर्पज़ से देखना है वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। खासकर लुसेंट का जो वीडियो मेरा बना हुआ है पूरा मैंने कंप्लीट लुसेंट का कराया हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप साइंस उसको देखें, आपका कम टाइम में रिविज़न हो जाएगा। बाकी बिहार का हो ही गया करंट अफेयर्स और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मेरा ये लास्ट वीडियो था। आइए बिना टाइम को बर्बाद किए ही वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि इसमें नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो भी अवार्ड पुरस्कार इंडेक्स है, जो भी नियुक्ति खेल में सब जितना भी महत्वपूर्ण घटना है पिछले 5 महीने का, इसमें सबका मैं आपको शामिल कर लिया। और जिनको अगर वीडियो का स्पीड कम लगे तो अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला घटनाक्रम जो 17 सितंबर को 5 फीमेल और 3 जो है मेल जो है चीता जो है नामीबिया से लाया गया है और इसको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था, इसी दिन ये चीज़ें हुआ है। और चीता जो इंडिया में 1952 से ही विलुप्त घोषित कर दिया गया है। आपको सिंपल करना क्या है, जो मेरा वीडियो देखते हुए चलना और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँ उसको सिर्फ सुनते चलना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसको पहले कहीं ना कहीं पढ़ाए होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं कोशिश किया हूँ कि जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछता है उसी को मैं इसमें कवर किया। और जितना भी आपका इंटरनेट में जितना भी करंट अफेयर्स है या सरकारी साइट है या और भी जो भी मैगजीन है, सबका सोर्स का यूज करते हुए बनाया गया है। तो इसमें आप आराम से इसको देख लें। इससे लगभग मेरे ख्याल से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर इस 5-6 महीने से अगर बीपीएससी अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान से सुनते जाना, जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा उसको आपको देखते चलना है। बाकी अगला एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो इसमें जो इसको जारी करता है ये विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का नहीं, ये गलत लिखा गया है। इसमें फर्स्ट रैंक जो है ना स्विट्जरलैंड का, इसको कर लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बात को बोल दिया था। फर्स्ट रैंक इसमें स्विट्जरलैंड का है, इंडिया का 44 है, ये लिखने में था इसमें गलती हो गया था। देन जो है भारत जापान दूसरा जो 2+2 जो बैठक हुआ है, ये भी बीपीएससी पीटी में वर्क क्वेश्चन पूछ चुका है। 2+2 मीटिंग जो है ना अभी 8 सितंबर डेट, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ जाता है। लास्ट बार जो ना भारत रशिया जो मीटिंग हुआ तो उसका डेट पूछ दिया था। डेट 8 सितंबर याद रखिए, टोक्यो में हुआ है। और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का बैठक होता है। अभी तक भारत 4 देश के साथ ऐसा करता है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और जो है अमेरिका, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे आप USA लिख दीजिएगा। क्वाड देश के साथ साथ अमेरिका, इंडिया जो रशिया एक ऐसा देश है जहाँ 2+2 मीटिंग करता है। इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल जो है नई दिल्ली में खुला है।
सेकेंड अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14-15 सितंबर सूरत गुजरात में संपन्न हुआ है। इसमें 2023 तक कालाजार खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई थी। 5 से लेकर 8 सितंबर के बीच में 7 समझौते हुए भारत बांग्लादेश के बीच में। स्वयं का इंटरनेट लागू करने वाला जो है केरला पहला राज्य बन गया है। महिलाओं द्वारा चालित प्रथम सहकारी बैंक जो है राजस्थान में स्थापित होगा। फिर NROL 91 एक जासूसी उपग्रह किसका है? नासा का है। फिर इसमें भारत ने देश का पहला फ्लेक्स फ्यूल जो है आधारित वाहन किससे खरीदा है? ब्राज़ील से खरीदा है। स्पार्क द स्पेस टेक पार्क है ये। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है, म्यूजियम है ये। सोवा एक साइबर अटैक वायरस है जो अभी इंडिया में ना कई सारा बैंकिंग जो है ना वेबसाइट पे इसका हुआ है, सोवा। फिर यहाँ IS हो गया। INS जो है ना ये नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारगिरी, ये सब युद्ध पोत है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और ये सब जितना भी बन रहा है प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहा है। भारत की पहली इंटरनेजल कोविड वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। इसको किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है ना अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई ने बनाया है। फिर एक एक्जियोम मिशन 2 है ये, नासा और एक्जियोम नामक वहाँ की निजी कंपनी का है मिशन, तो ध्यान रखना है। फिर बीथू एक सैन्य शिविर अभियान अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रखा गया है। गगन स्ट्राइक ये भारत थल सेना और वायुसेना के बीच अभ्यास होता है, कहाँ? पंजाब में हुआ है। आयोगन एक 3302 जो है ना रिमोट सेंसिंग उपग्रह है चाइना का। इंडिया का फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो ऑब्जर्वेटरी जो है उत्तराखंड में स्थापित हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। INS विक्रांत अभी हाल ही में जो है ना इसका यूज होना शुरू हो गया है। ये इंडिया का पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने इसको किया है उद्घाटन। निर्माता इसका जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला है। इसका जो मेन मोटो है तो JM सैम युद्धि स्पर्धा है, मतलब इसका मतलब है कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। विक्रांत का मतलब होता है साहसी होता है। यह नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत नाम से रखा गया। इंडिया ने पहला जो अपना विमान वाहक पोत जो खरीदा था ये UK मतलब इंग्लैंड से खरीदा था 1961 में, और यह 1997 में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अभी इंडिया के पास एक INS विक्रमादित्य है, ये रूस से खरीदा गया है। और INS विराट जो था ये अब ख़त्म हो गया, मतलब इसको अब मतलब ये 1987 से लेकर 2016 तक था, अब इसको रिटायर कर दिया गया। तो अभी लेटेस्ट जो है ना आपका 2 चल रहा है। उसके बाद अभी जो इस साल का एक बहुत बड़ा घटना था, महारानी एलिजाबेथ II का निधन, ये 8 सितंबर को हुआ था। 96 साल में निधन हुआ इनका। 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी बनी थी, 1952 में बनी थी। ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने देखा है। नए सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स III। एडमिरल सुनील लांबा को सिंगापुर सरकार द्वारा एक जो है ना सेवा पदक सम्मान मिला है। नीदरलैंड की महारानी अभी हाल ही में भारत का दौरा की थी अगस्त महीने में। नेक्स्ट जो है DRDO के नए अध्यक्ष जो बने हैं डॉक्टर समीर V कामत, इसको पूछता है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया गया, पहले जनपद था। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर जो प्लांट हजीरा गुजरात में लगेगा। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। उड़ीसा की सिमलीपाल में काले बाघ दिखे हैं। बर्फा जल संग्रह के लिए एक छाता योजना पूछेगा, सिंपल कहाँ किस राज्य ने शुरू किया है? आपका उड़ीसा। एक है नेंथना बीमा जीवन योजना है, तो इसका तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। स्माइल 75 ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है भिखारियों के लिए। 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 ये व्लादिवोस्टोक रूस में हुआ है। पहला केंद्र राज्य मतलब सेंट्रल स्टेट विज्ञान सम्मेलन जो है ना अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है खयाम नाम का एक उपग्रह अभी ईरान ने इसको लॉन्च किया है। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 का पहला प्रभावी वैक्सीन जो है ना विवालेंट UK ने बनाया है, मंजूरी दिया है। भारत का फर्स्ट 3D कॉर्निया हैदराबाद में बना है। स्काईलाइट एक्सरसाइज जो है ना भारत थल सेना द्वारा होता है। इसमें
देश के सभी उपग्रह संचार प्रणाली को इसमें शामिल किया जाता है। ये पूछ सकता है स्काईलाइट क्या है, तो ऑप्शन देके फंसाएगा। सिंपल, ये भारतीय थल सेना और इसमें इसरो मदद करता है, इसरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दुनिया के देशों का मंगल मिशन कुछ कुछ देख लीजिए, पूरे दुनिया में जहाँ मैचिंग में पूछ सकता है। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहता है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। परसरवेरेंस ये अमेरिका का है। होप यूएई का है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तियानवेन चाइना का है और मंगलयान भारत का है। MH60R ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, भारत ने अमेरिका से खरीदा है। चेन्नई ओपन 2022 टेनिस में जो महिला एकल लिंडा फ्रुटिटावा ने जीता है, चेक गणराज्य की है ये। एशिया T20 क्रिकेट का अभी हाल ही में यूएई में संपन्न हुआ, इसको जीता है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। सेफ फुटबॉल, ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, सेफ क्रिकेट फॉर सेफ फुटबॉल जो महिला चैंपियनशिप 2022 बांग्लादेश बनी है नेपाल को हराकर। फीफा अंडर-20 फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2022 विजेता स्पेन रही है और विजेता जापान। डुरंड कप फुटबॉल में इसको जीता है बेंगलुरु FC ने, फुटबॉल क्लब ने किसको, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर। विश्व जो अभी कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अभी सर्बिया बेलग्रेड में संपन्न हुआ है। भारत ने 2 कांसा जीता है, कांस्य पदक जीता है। USA पहला पदक में स्थान था, जापान दूसरा और भारत 24वें नंबर पर था। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है, ये संन्यास इन्होंने ले लिया है। नरेश कुमार का संबंध टेनिस से था, जिसका हाल ही में अभी निधन हो गया है। पूछता है कभी कभी, जो लोग डेट कर जाते हैं फेमस, किसका संबंध किससे है, तो पूछ देता है। महारानी एलिजाबेथ, ये तो में डबल हो गया है, इसको तो ध्यान रखिएगा, डबल पेज आ गया है। दूसरा पेज चलते हैं। ये डार्ट मिशन, ये भी बहुत फेमस मिशन हाल के दिनों में रहा, ये नासा का है। इसका मेन पर्पस है पृथ्वी की ओर जो भी एस्ट्रॉयड आता है उससे रक्षा करना पृथ्वी का। टग एक जो अंतरिक्ष यान किसका, ईरान का है। AVGAS एक 100 ये विमान ईंधन है, इसको इंडियन ऑयल ने बनाया है। सियान 14 और 15 ये चीन का एक उपग्रह है। नासा ने अपने परसेवरेंस मंगल मिशन पर एक मैक्सियो जो नामक एक उपकरण भेजा है। इसका मेनली काम है ऑक्सीजन का ये निर्माण करेगी वहाँ पे जाके। फिर ईरानी कप जो क्रिकेट में होता है, इसको किसने जीता है, शेष भारत ने जीता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज अभी क्रिकेट का हुआ था, इसका विजेता कौन है, 2022 का इंडिया लेजेंड है। द्वीप ट्रॉफी 2022 क्रिकेट में होता है, इसको पश्चिम क्षेत्र ने जीता है। ऋषि सुनक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, ये 25 अक्टूबर को शपथ लिए हैं। लीज ट्रस के स्थान पे ये PM वहाँ के बने हैं। और ये पूछ देगा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि जब एक बार अमेरिका में चुनाव हुआ था तो शायद उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति वो किस पार्टी से बने थे, ये बीपीएससी को पूछ चुका है, इस बार पूछ देगा ये किस पार्टी से बने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क अभी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल उज्जैन में बनेगा, दूसरा पुरी में। देन पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला देश की पहली ग्राम पंचायत पुल्लमपाड़ा केरला का है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइंड सोलर प्लांट मतलब कि हाइब्रिड प्लांट जो है ना राजस्थान जैसलमेर में लग रहा है, अडानी ग्रुप बना रहा है, 600 मेगावाट का होगा। सर फैद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अमेरिकी है, एक बार बड़ा मेटकॉप को मिला है। सखारोव पुरस्कार 2022 जो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, मतलब यूक्रेन के लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। बुकर प्राइज 2022 श्रीलंका के सेहोन कर्णा तिलक ने को दिया गया। उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ मिल्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट माली। नेक्स्ट चलते हैं। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडिया अवार्ड अभी इस बार जो है ना कोचीन एयरपोर्ट को मिला है। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट जो है ना विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया है, मतलब इनको दौरान विवेक पॉल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज अब देख लेते हैं 2022 का जो है ना शांति का एक व्यक्ति को मिला है और 2 संस्था को। व्यक्ति का नाम है एलिस वियालिस्की और संस्था का नाम है मेमोरियल रूस और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, 2 संस्था को मिला है। ये जो नोबेल पुरस्कार कौन देता है, नॉर्वे। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 फ्रांस की लेखिका एनी एरनॉक्स को मिला है, मतलब नोबेल को मतलब कि जो साहित्य में जो है ना, और ये स्वीडन देता है। केमिस्ट्री या रसायन में जो है 3 वैज्ञानिक को मिला है, नाम रखिएगा कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस। तो ये सब देश नाम याद रखिए, ये अमेरिका के हैं, ये डेनमार्क के हैं और ये आपका अमेरिका। और क्यों दिया गया है इसको, इनको क्लिक केमिस्ट्री या वो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये डेवलपमेंट का ये होगा कि समान भागों में जो ना जो मोलिक्यूल्स के साथ जो विखंडन का तरीका पता लगाए हैं ये, और इसका यूज कैंसर की दवा में DNA मैपिंग में होगा।
और ये सब जो है ना स्वीडन दिया जाता है। नॉर्वे द्वारा एक ही पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी भौतिकी विज्ञान जब फिजिक्स में जो है 2022 3 वैज्ञानिक को मिला है, नाम याद रखिए। एलन एक्सपेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर या ऑस्ट्रिया के हैं। क्यों दिया गया? उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोगों के लिए जो है ना वेल असमानता और उल्लंघन की स्थापना व क्वांटम सूचनाओं के लिए इनको दिया गया है। बाकी जो चिकित्सा का जो मिला है ये स्वीडन के श्वेते पावो को मिला है। क्यों? विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम इन्होंने एक कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 घोषणा किया है। 10 लाख की आबादी में टॉप इंदौर है, सेकंड सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है। 1 से 10 लाख में जन टॉप पर तिरुपति है, मैसूर चेन्नई है और नई दिल्ली है। फिर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो गंगा नगर है, गंगा किनारे हैं, उसमें हरिद्वार पहले स्थान पर, वाराणसी दूसरे पर, ऋषिकेश तीसरे पर, मुंगेर पाँचवें पर है। स्वच्छ छावनी पूरे देश का देवलली महाराष्ट्र में है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी पेश किया गया है। ये बड़े राज्यों में तेलंगाना सबसे पहला, हरियाणा दूसरा है। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पर। समग्र रूप से प्रदर्शन जो करने वाला जिला है उसका नाम है भिवानी हरियाणा। उसके बाद है जगतीलाल तमिलनाडु और निजामाबाद तेलंगाना। 60% से अधिक घर में नल का जल जो है पांडिचेरी और गोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 60% कम में जो है ना केरला पहले है और मेघालय दूसरे पर। देश का पहला हर जल जो है ना परमानेंट जिला कौन सा है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ग्लोबल 100 इंडेक्स आ जाइए, ये बहुत फेमस है, इस बार पूछ सकता है। 121 देशों में 4 इंडिकेटर से जारी किया गया इसको। 0 सबसे अच्छा इसको माना जाता है, 100 सबसे खराब होता है। टॉप पर बेलारूस है, इंडिया 107वें रैंक पर है, गंभीर स्थिति की श्रेणी में है। ब्लू फ्लैग प्रमाण 16 समुद्र तट को भारत को अभी तक मिल चुका है। ईबीपीएससी को मैंने ऑलरेडी पहले पूछ चुका है, जब ये शायद 6 या 8 था उस समय। 81 वार्षिक अधिवेशन जो है 81वां जो है ना भारतीय फर्क जो कांग्रेस हुआ वो लखनऊ में हुआ। मतलब कि भारतीय रोड का जो मीटिंग होता रहता है, तो 81वां लखनऊ में हुआ है। 50 आइकॉनिक इंडियन जो विरासत या हेरिटेज लिस्ट किसने जारी किया है? टेक्सटाइल का, कपड़ा में जो है ना, ये यूनेस्को जारी किया है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका इंडिया लॉन्च नया एक एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स लॉन्च किया अभी इंडिया और अमेरिका ने मिलकर। वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल जो है ना सेटअप कहाँ? गुजरात में किया जा रहा है। 6ठे नंबर का मोबाइल कांग्रेस जो नई दिल्ली में हुआ है, इंडिया वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से 4G 5G शुरू किया था। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के सिंगल चार्जिंग पोर्ट यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 24 तक हम जो है इसको बना लेंगे। नेक्स्ट चलिए। ग्लोबल फूड क्राइसिस के समाधान हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस एक कॉरपोरेशन ने जो है ना वित्त पोषण मंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था। यूएनओ ने वर्ष 2050 तक विमानों से नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा, यूएनओ, ठीक ना। और ये बैठक कहाँ हुआ था? कनाडा मॉन्ट्रियल में। COP26 में भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा हेतु जो है $14 मिलियन दिया है। भारत अर्मेनिया 2000 करोड़ से अधिक का रक्षा निर्यात समझौता किया। ये पूछ सकता है कि किनके बीच हुआ भारत अर्मेनिया, ठीक ना। और जो अर्मेनिया जिसका विवाद एक पड़ोसी देश इसका है अजरबैजान से काफ़ी भयंकर है, ठीक ना। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पहला हुआ है दिल्ली से वाराणसी के बीच में, फिर दूसरा दिल्ली से कटरा, तीसरा गांधीनगर से बम्बई। बाकी और भी जो हुआ उसको आप लेटेस्ट जो हुआ होगा देख लीजिएगा। फ्रेस्ट जी जो है एक परियोजना है गुजरात सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा करने के लिए। प्रचंड एक हेल द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। MiG-21 लड़ाकू विमान है, ये रूस से खरीदा गया है, लेकिन ये इसको उड़ता हुआ ताबूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई घटनाएं हो जिसमें कि हमारे देश के पायलट की जो है ना इसमें मृत्यु हो गई, इसके कुछ ना कुछ खराबी की वजह से। एक फाल्कन हेवी है, इसका नाम है, ये विश्व का सबसे पावरफुल रॉकेट है। पावर एक्स एक्सरसाइज होता है नई दिल्ली में, ये शट इन ने किया, मतलब जो कंप्यूटर जो अटैक होता है उसके लिए जो है ना पावर एक्सरसाइज हुआ है 2022 नई दिल्ली, और ये शट इन ने किया, कंप्यूटर की एक एजेंसी हमारे देश की है। ऑप्टिमस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, किसने बनाया? टेस्ला ने बनाया है, महिला T20 एशिया कप जो 2022 हुआ है, आयोजन का बांग्लादेश में हुआ। भारत ने 7वीं बार इसको जीता है, उबेता श्रीलंका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा सर्वाधिक विकेट ली है। ये सब को फंड में पूछ सकता है क्योंकि महिला क्रिकेट अभी कुछ ज़्यादा ही अभी ना चर्चा में है। बाकी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थी।
सैयद मुश्ताक अली अहमद ट्रॉफी 2022 जो है कौन जीता है, मुंबई जीता है क्रिकेट में, किसको हराकर, हिमाचल प्रदेश को हराकर। एशियन कप फुटबॉल 2023 कहाँ होगा, कतर में होगा। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड महिला विश्व कप जो है ना भारत में हुआ है, ये पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। और इसको किसने जीता है, स्पेन ने जीता, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। इसके शुभंकर का नाम था ईव। कबड्डी वर्ल्ड कप 25 कहाँ होगा, ब्रिटेन में। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ होगा, उत्तराखंड में, देश का है ये। बीसीसीआई का भी अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं, सचिव जैसा है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। तो ये क्रिकेट का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल चुनाव के लिए अभी राजीव कुमार को ने इंटरनेशनल पर्यवेक्षक बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वह। अभी नेपाल में चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले ही। 22वां भारतीय विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी बने हैं। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, 1955 में बना है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसका जो अध्यक्ष बनता है। प्रथम थे MC फीतलवाल। नेक्स्ट चलते हैं, आदित्य L1 विमान के प्रधान, अभी जो ये सूर्य पर जो मिशन जाएगा हमारा इसरो का, इसके प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 700 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। भारत का पहला 20x4 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है, मढ़ौरा गुजरात। भारत का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये दिया जाता है ये पुरस्कार। और इस बार मिला है भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी वर्मन को। मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड, इस बार जो मोस्ट पॉपुलर GI जो फूड अवार्ड दिया है हैदराबादी हलीम को दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21-22 IIT मद्रास को मिला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मिशन लाइफ, ये लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मोदी जी का जो दिया गया एक जो है ना वो है कॉन्सेप्ट है ये। इसमें सिंपल है कि 2022 से लेकर 27 की अवधि से कम 1 अरब भारतीय व वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया। पूछ सकता है कब से कब तक, 27 तक 1 अरब भारतीय व वैश्विक नागरिकों को जागरूक करना। मतलब अभी दुनिया में जो आबादी है उसका बहुत सारा एरिया इसमें कवर आ जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु एक समिति गठन किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में कैसे मूल्यांकन किया जाए, उसको कैसे मान्यता दिया जाए, उसको और सशक्त करने के लिए ना डॉक्टर के राधाकृष्णन नामक समिति का गठन किया गया है। अभ्यास प्रस्थान 2022 हुआ है, अपतटीय सुरक्षा हेतु किया गया है। ये कहाँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन में किया गया हमारे देश के तटस्थ सेनाओं के द्वारा। टाइगर ट्रम्प, ये 2022 अमेरिका भारत त्रिसेना, इसमें जो है ना आपका अमेरिका भारत का जो तीनों सेना वो मिलकर ना ये आपदा अभ्यास किया है। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये CBI ने किया था, ये बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये BPSC को फन पूछ चुका, 2015 से मनाया जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए मंजूरी मिल गया, मतलब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बनाएगा ये। 6th ईस्ट एशिया एजुकेशन मिनिस्टर समिट अभी हुआ, हनोई वियतनाम में हुआ है। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री वो इसमें भाग लिए थे। जलदूत ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती मंत्रालय का है। सूखा पाइका नदी अभी उड़ीसा में, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है क्योंकि सूख गया है नदी, चर्चा में रहा था। सूखने वाली कोरोना वैक्सीन किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, पहला है ये। 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्री बैठक कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ, गुजरात में बनेगा। भारत के पूर्व नौसैनिक प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पुरस्कार सिंगापुर ने दिया है। हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम कहाँ बनेगा, हरियाणा में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत जो है ना बांग्लादेश को एक अतिथि देश के रूप में बुलाएगा। आज ही पेपर में दिया है कि जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो आने को तैयार है। भारत ने राजनयिकों के ट्रेनिंग के लिए मेडागास्कर से क्या किया है, समझौता किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। आंगन 2022 सम्मेलन जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया है। फिर संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, महाराष्ट्र बन गया है। राज्य और यूनियन टेरिटरी पर्यटन जितने भी मंत्री हैं उसका एक बैठक कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। पहला क्वीन एलिजाबेथ II पुरस्कार स्वेला बेवर मैन को मिला है। 20 बौद्ध गुफा का भी हाल ही में खोज किया गया, मतलब पता चला इसका मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का बुद्धिस्ट एक बनेगा विश्वविद्यालय, इसका विधेयक अभी त्रिपुरा ने अभी हाल ही में पारित किया है। कृष्णा नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। INS अरिहंत
परमाणु पनडुब्बी है। सितरांग एक चक्रवात अभी आया था हाल ही में, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने। महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना भी हाल ही में किस राज्य ने चलाया है, केरला ने। नासा और IIT मद्रास ने अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया था। पूछ सकता है किसने किया है, किसके साथ मिलकर किया, नासा और IIT मद्रास इंडिया का। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में इंडिया का 8वां रैंक है, डेनमार्क पहले पे है। 1 को CBDC मतलब ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, जैसे RBI ने जारी किया है। कहाँ, 4 शहरों में अभी चल रहा है, बम्बई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, और 4 बैंक, SBI, ICICI, यस बैंक और जो है ना IDFC फर्स्ट, ये पायलट रूप में भी चलाया जा रहा है। ये पूछ सकता है कितना शहर कितना बैंक, तो ये आप टॉप ध्यान रखें, बाकी आगे भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री विकास योजना, ये किसके लिए है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए चलाया गया है। एक वासेनार अरेंजमेंट अध्यक्ष है, अभी इसकी अध्यक्षता ने 1 जनवरी 2023 से लेकर अगले 1 साल तक जो है ना इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक समूह है, इसमें 42 मेंबर हैं। इसका मेनली काम है कि ये 1996 में बनाया पहली बार, तो इसका काम है जो भी ट्रेडिशनल हथियार जो देशों के पास है उनके बारे में सूचना देना, जो भी खरीदेगा जो भी बेचेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वासेनार अरेंजमेंट है, कब से इंडिया बना इसका अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सुरक्षा परिषद में जो है भारत अध्यक्षता है, कब से 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण किया है। INSA मोरमुगाओ जो है ना, ये क्या है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है भारत का। नेक्स्ट चलते हैं, 11 जनवरी 2023 को युगांडा ने एक बीमारी का नाम है इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की क्या किया, घोषणा किया। ये 1976 में पहली बार देखा गया था कांगो और सूडान में। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लान, मतलब परिवार नियोजन के लिए 2022 में जो एक मीटिंग हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है। भारत ने परिवार नियोजन के लिए भारत को जो ना उत्कृष्टता पुरस्कार जो है जीता है भारत ने। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली अभी शुरू करना देश पाकिस्तान है। जलवायु परिदृश्यता रिपोर्ट 2022 में G20 देशों की जलवायु स्थिति की समीक्षा की गई है। इसको किया गया किसने, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ने ऐसा किया है G20 देशों का। पूछा G20 देशों के जलवायु स्थिति की समीक्षा की रिपोर्ट को क्या कहा गया, जलवायु, और ये किससे, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 किससे संबंधित है, G20 संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, अटलांटिक अमेरिका में जो है ना, अटलांटिक में जो है ना राष्ट्रपिता को समर्पित एक म्यूजियम बना है, मतलब कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन पर भारत नॉर्वे की अभी 6ठी बैठक हुई, कहाँ, नई दिल्ली में। UN मतलब यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर आतंकवादी समिति 2022 का समिति का बैठक हुआ है, भारत में ये बैठक हुआ है। और हालांकि 2 फर में बम्बई और नई दिल्ली में हुआ था, 28 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में। आयोजक क्या विदेश मंत्रालय किया था, इसमें एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इस समिति का भारत 2022 में क्या है, अध्यक्ष है। और इसमें जो ना भारत जो अध्यक्ष का नाम है, हमारे देश में जो अस्थायी प्रतिनिधि जो UNO में है उसका नाम है रुचिस कंबोज, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सेवा हेतु $2.5 मिलियन दान दिया है। इंडिया यूरोपीय यूनियन 6 हाई लेवल डायलॉग, मतलब 6ठे लेवल का उच्च स्तरीय डायलॉग जो है ना ऑन माइग्रेशन, प्रवास और मोबिलिटी पर हुआ है, कहाँ, ब्रुसेल्स में, ये भी पूछ सकता है। फिर आइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के अभी अध्यक्ष भारत है। इसमें कौन है, ये RK सिंह, राजकुमार सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं। सह अध्यक्ष फ्रांस है, इसका नाम है क्रिसोला जाचारोपालो। 5th जो सभा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, कब से, 17 से 20 अक्टूबर के बीच। 30 नवंबर 2005 को यह स्थापित हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, भारत में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा UNO विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 हैदराबाद में हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट 10वें नंबर पर कौन है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली है। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव जो है ना बोगोर, इंडोनेशिया में हुआ है। G20 अनुसंधान मंत्री का बैठक 2022 का जकार्ता में हुआ है। भारत के प्रतिनिधि कौन थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री वाणी चंद्रशेखर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन ये। केंद्र सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर गाम्बिया में 1 कप सिरप पीने से बच्चों की मौत के लिए किस समिति का गठन किया है, YK गुप्ता। अभी ना हमारे देश की कुछ कंपनी है
जो कि कफ सिरप बनाती है और गाम्बिया देश भेजा गया था। वहाँ के लोग बच्चे पीने से कुछ बच्चे की मौत हो गई। वो जो कैसे क्या हुआ उसकी जांच के लिए एक YK गुप्ता नाम की समिति बनाया भारत में। G20 स्वास्थ्य मंत्री बैठक बाली में हुआ था। भारत की ओर से मनसुख मांडविया ने भाग लिया था। कि कौन भाग लेता है किस बैठक में, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर BPSC। नेक्स्ट है रूल लॉ ऑफ इंडेक्स 2022 में इंडिया का 77 स्थान डेनमार्क पहले पर है। 15 नवंबर 2022 को भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए स्टील में सेकंड स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले पे कौन है, चीन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। इसके बाद इंडिया का विकास दर 2022 में 6.8 रहेगा और 23 में 6.1 रहेगा। मतलब 2022 में 6.8 है और 23 में 6.1। विक्रम S भारत का पहला निजी रॉकेट है, स्काई रूट नामक कंपनी ने बनाया है। मालाबार अभ्यास 2022 जापान में हुआ है। पहले 1992 में अमेरिका इंडिया करता था, फिर 15 में जापान शामिल हो गया और 20 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। अब ये क्वाड देश का ये हो रहा है, तो क्योंकि क्वाड से बैठक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वॉर ऑफ लंका, एक बुक है, इसके लेखक कौन है, अमिश त्रिपाठी। तूफान यान है, कैरिबियन सागर में आया था ये। डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स एक है, दो है, एक निस्तार है और एक निपुण है। ये समुद्री जहाज़ों के लिए है, मतलब ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स है जिसका निर्माण जो है ना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ने किया है समुद्री जहाज़ों के लिए। बथुकम्मा उत्सव 2022 तेलंगाना में मनाया गया। ICC पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किसने जीता है, इंग्लैंड जीता है। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, सैम कुरन इंग्लैंड के थे। सर्वाधिक विकेट कौन लिया, वामदनु हफलंगा श्रीलंका के। सर्वाधिक रन विराट कोहली भारत। पहला फिश म्यूजियम फिशरी इन द नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में पहला जो म्यूजियम बना है फिशरी का, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का प्रथम महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक। यूफिलैक्स ये डाक टिकट प्रदर्शनी लखनऊ में भी आयोजित किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट संगरूर पंजाब, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। CBG। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देखिए, फर्स्ट है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का, सेकेंड है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, थर्ड है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन और 40वें स्थान पे है, मतलब इंडिया में पहला, मतलब कि ओवरऑल में 40 रैंक पे है IIT बॉम्बे, कितना नीचे है। नेक्स्ट चलते हैं। G20 जो है अभी 17 नंबर का बाली इंडोनेशिया में 15 नवंबर को हुआ। थीम क्या था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 3 इसमें कार्य सत्र हुआ। पहला था ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्ट, दूसरा था सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और अगला था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 सत्र हुआ था, इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार जो डॉक्टर माधव हारा को मिला है। कृति इनका है पंचरंग चोला पहर रक्षक हीरे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष KK बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित किसी भी कृति के लिए दिया जाता है जिसका संबंध कहीं ना कहीं किसी और राजस्थान से हो। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना कहाँ चालू हुआ है, छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने चलाया है, कहा है ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस ये फेफेल्स में संपन्न अभी हाल ही में हुआ है। ऑपरेशन मातृशक्ति, सेवा, डिग्निटी, नन्हे प्रति, ये सब RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स करती है। ये था मातृशक्ति, ट्रेन में जो महिलाएं प्रसव जिसका जो डिलीवरी होने वाला उन यात्री के लिए था। सेवा था बुजुर्ग दिव्यांग की मदद करने के लिए। डिग्निटी था निस्वार्थ भाव से समय पर सेवा करना और नन्हे भय से था गुमशुदा बच्चों की पहचान और बचाव करना। वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र सरकार की है। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। नेक्स्ट जो है अभ्यास पर्वत प्रहार लद्दाख में हुआ है भारतीय सेना द्वारा। चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो बेंगलुरु में हुआ है आयुष मंत्रालय ने किया है। पहला ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया USA में हुआ है। विज्ञान तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। संघाई कोऑपरेशन जो संगठन है इसकी जो अभियोजक जनरल की अभी 20वें नंबर की बैठक हुआ, इसमें भाग और ये हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में। और भारत के प्रतिनिधि कौन भाग लिए, भारत के ऑडिटर जनरल तुषार मेहता इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट है इसमें जो पूरा आपका, हाँ इसमें अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 इसको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 मिला है फरत कमल अचंत को, ये टेबल टेनिस खेलते हैं।
25 प्लेयर्स को इस बार क्या मिला, अर्जुन अवार्ड मिला है। प्रमुख खिलाड़ी का नाम देख लीजिए, लक्ष्य सेन, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। निखत जरीन, ये बहुत ही फेमस अभी रही थी, मुक्केबाजी में मिला है इसको। प्रज्ञानंद, ये शतरंज खेलता है, इसमें इसको मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, 41वें नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ है। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। भागीदार राज्य कौन था, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। फोकस राज्य कौन था, यूपी और केरला। मुख्यमंत्री युवा यज्ञदूत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। बिमस्टेक दूसरी कृषि मंत्री की बैठक भारत में आयोजित। फिर नेक्स्ट चलते हैं, MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में कौन कराएगा, मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हिंदी की पढ़ाई, मतलब MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में। देश में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत का पहला जो है पूरक आहार निरीक्षण केंद्र कहाँ बना, अहमदाबाद में। काशी त्रिवेणी संगम 2022 अभी हुआ था, बहुत ही फेमस रहा था, ये वाराणसी में हुआ है। एग्रो वर्ल्ड 2022 नई दिल्ली में हुआ है। 90 नंबर का इंटरनेशनल इंटरपोल महासभा का बैठक नई दिल्ली में हुआ है। 195 मेंबर इसमें, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट चलते हैं, मोरबी पुल हादसा जो है ना छठ पूजा के आसपास हुआ था, मच्छू नदी पर है गुजरात में ये। इंडिया फूड एक्सपो 2022 लखनऊ में हुआ है। PM डिवाइन, ये अभी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ये पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए है। सिंपल पूछेगा प्रधानमंत्री डिवाइन किससे संबंधित है, तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी हुआ है, कब से कब तक, 22 नवंबर से 18 दिसंबर तक। मेजबान कहाँ, कतर में हुआ था। शुभंकर लाइव नाम था, प्रायोजक जो है ना स्पॉन्सर बायजू था। कौन जीता, अर्जेंटीना, थर्ड टाइम अर्जेंटीना जीता है। फ्रांस फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट किसने जीता है, किलियन एम्बाप्पे ने। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है ना व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य अकादमी 2022 हिंदी कविता के लिए जो है ना बद्री नारायण को मिला है। मैथिली के अजीत आजाद को मिला है। भारत की अध्यक्षता में पहली फिरपा बैठक अभी हाल ही में कहाँ, उदयपुर राजस्थान, बहुत फेमस हो गया, एक क्वेश्चन पूछ ही देगा। 4 नंबर का भारत फ्रांस वार्ता जो है ना नई दिल्ली में हुआ, कब, 28 नवंबर को। मैं डेट भी लिख दूँ क्योंकि एक बार रशिया भारत पूछा था तो डेट पूछ दिया था, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर का वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। पूर्वोत्तर का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है सिलचर असम में खुला है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में होता है। 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा में हुआ है। फोकस कंट्री फ्रांस था। गोल्डन पीकॉक अवार्ड पुरस्कार जो इसमें जो है ना आई हैव इलेक्ट्रिक्स ड्रीम्स 2022 फिल्म को मिला है। सबसे एक्टर जो वाहिद मोबाशेरी हैं और एक्ट्रेस हीरोइन में डेनियला मार्नोवारो है। नेक्स्ट चलते हैं, ई गवर्नेंस पर अभी 25वें नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। IMT ट्रिलाट एक सैन्य अभ्यास है, भारत, मोजाम्बिक और तांजानिया 3 देश मिलकर करता है। 9th आसियान रक्षा मंत्री बैठक अभी कम्बोडिया सियम यूरोप में हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया था। 3rd मिनिस्ट्रियल मतलब कि मंत्री स्तरीय जो है ना नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में हुआ है। फिर गंगा उत्सव नई दिल्ली में हुआ है। गंगा उत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में होगा। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ लगा है, श्रीनगर में, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की अध्यक्षता भारत ने अभी ग्रहण की है। इसमें कितने देश हैं, 25 देश हैं। ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का गठन G7 देशों ने किया है। इंडिया एंड फिनलैंड साइन किया है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, मतलब प्रवासन और गतिशीलता पर अभी किसने, इंडिया और फिनलैंड ने अभी एक एग्रीमेंट समझौता साइन किया है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है कितना, इंडिया 101 पर है, पहले स्विट्जरलैंड पर, सबसे लास्ट में चार्ड है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय में भी आयुर्वेद विज्ञान पर एक शैक्षणिक पीठ की स्थापना हुई है, मतलब कि हाँ सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन पर प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। विश्व की 100 सर्वाधिक पावरफुल महिला लिस्ट में जो जारी करती है फोर्स पत्रिका, उसमें उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है, ये पहले स्थान पे है दुनिया में। फिर क्रिस्टन लेगार्ड यूरोपीय यूनियन के केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है, वो बनी है। कमला हैरिस 3rd नंबर पर है। और इंडिया में पहले पूरे दुनिया में 36 नंबर पर निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। और 53rd पे ना रोशनी नारायण मल्होत्रा है इंडिया की।
स्वाट जो है एक उन्नत रडार प्रणाली है, किसका उपग्रह प्रणाली, यूएसए और फ्रांस का है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर अभी हाल ही में डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो समुद्री जो वेव है उससे एनर्जी बनाने का कन्वर्टर तैयार किया है और इसका नाम दिया है सिंधुजा फर्स्ट, आईआईटी मद्रास मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। परमाणु ऊर्जा से संचालित पहला जो है चंद्रमा वेश 2028 तक जो है ना चीन बनाएगा, मतलब चंद्रमा पे किस चलेगा परमाणु ऊर्जा से। मिशन आर्टेमिस नासा का है, चंद्रमा पर ओरियन यान से भेजा है। PFLV-C54 से क्या क्या गया है, इसरो का ओशन सेट और 8 नैनो सैटेलाइट गया है, इसको लॉन्च कर दिया गया है PFLV-C54 से। कुछ जनवरी का, ये सब पूरा आपको ना अभी तक ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो गया, आप कुछ जनवरी लगभग 20 जनवरी तक मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। राष्ट्रगंगा परिषद बैठक, सेकंड बैठक कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ, अभी हाल ही में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सेकंड बैठक है ये। 26वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में हुआ, थीम क्या था, विकसित युवा विकसित राष्ट्र, 1995 से महोत्सव किया जा रहा है। 11वें नंबर का बायो एनर्जी समिट 2023 कहाँ, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है, सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की। मुख्य सचिव जो पूरे देश में जितना भी मुख्य सचिव, उनका सेकंड मीटिंग कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 71 मिस यूनिवर्स अमेरिका की आर वानी गेब्रियल बनी है, भारत की ओर से दिव्या राव इसमें भाग ली थी। 4th नंबर का आसियान इंडिया वर्क ऑन ब्लू इकोनॉमी, मतलब कि समुद्री जो अर्थव्यवस्था पर नई दिल्ली में बैठक हुआ है। इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बना है, मध्य प्रदेश, ठीक ना। नेक्स्ट महू में बना है, मध्य प्रदेश महू में। फिर वाल्टर कनिंघम का अभी हाल ही में निधन हो गया, ये अपोलो अंतरिक्ष यान का अंतिम जीवित व्यक्ति थे ये। कैप्टन शिवा चौहान, ये कौन थे, सियाचिन में तैनात होने वाले पहले अधिकारी हैं ये, कैप्टन शिवा महिला है ये। 36वां नंबर का भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में हुआ है, कब हुआ है, 5 जनवरी 2023 को, ये भारत फ्रांस है, 36वें नंबर का है, ध्यान रखिएगा। फिर सर्बिया ने भारत की 75वीं आज़ादी वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी किया, किस देश ने, सर्बिया। नेक्स्ट चलते हैं, जयदेव उनादकट रणजी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी है, ये अपने रणजी मैच में पहले ओवर में क्या लिया, हैट्रिक विकेट लिया है। यूरोजोन में शामिल क्रोएशिया 20वां देश है यूरोजोन में, लेकिन यूरोपीय यूनियन में सब मिला कभी कितना देश है, 27 देश है। असम, क्योंकि सारे यूरोपीय यूनियन के देश यूरोजोन को उसमें नहीं शामिल हुए हैं। असम के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का भी परिसीमन किया जाएगा, इसका निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है और ये परिसीमन जो किया जाएगा ये 2011 की जनगणना के आधार पर। अभी तक देश में 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, ये सब पॉलिटिकल सेक्शन में पहले पॉलिटिम करा दिया हूँ। 100 नंबर का टेस्ट मैच अभी 100वें मैच में टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी 2 खिलाड़ी लगाए, एक तो जो रूट ने पहले लगाया है, अभी हाल ही में डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया का लगाया है खिलाड़ी है। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य किसने किया, अभी कर्नाटक ने किया है। फीफा रैंकिंग, अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसका रैंकिंग निकला है, तो पुरुष जो है ना, पुरुष में सबसे जो पहले रैंक पर कौन देश है, ब्राज़ील, सेकंड अर्जेंटीना, इंडिया का 106वां स्थान है पुरुष में, और फीमेल में अमेरिका पहले पे, जर्मनी दूसरे पर, इंडिया 61 है। ये फीमेल का रैंकिंग है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग अभी हाल ही में जो जारी हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 से 6 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्रमंडल के पीठासीन, जितने भी उसके पीठासीन जो लोकसभा या राज्यसभा के उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसका भी 26वां मीटिंग हुआ है, कहाँ, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया की ओर से उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भाग लिए थे, उपसभापति किसके, राज्यसभा के। नेक्स्ट चलते हैं, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ बनेगा, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने, लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। जल पर मतलब वाटर पर पहला भी अखिल भारतीय राज्यमंत्री मीटिंग कहाँ हुआ है, भोपाल में, थीम था वाटर विजन एड्रेस 2047। प्रहरी मोबाइल ऐप किसका है, BSF का है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, मतलब कि ग्रीन स्टील ब्रांड जो है ना, कल्याणी समूह ने अभी बनाया, मतलब कि इसमें स्टील को बनने में फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं हुआ है। ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 का प्रमाण पत्र किसको मिला, टाटा स्टील कंपनी को, मतलब ये काम करना यहाँ काफ़ी अच्छा है। G20 वित्तीय और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुख का बैठक कहाँ हुआ है, बेंगलोर में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस अभी हाल ही मनाया गया, बहुत ही फेमस 2023 का, 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ है, कहाँ, इंदौर में हुआ है। 17 नंबर का ये था, इसका थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 19 जनवरी 2015 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था 2003 में, जो है ना, उसी के सिफारिश के आधार पर इनका जो है ना आयोजन किया जा रहा है 2003 से, किसका,
प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। और जो इस बार का जो हुआ ये कार्यक्रम 3 दिन चला है, जिसमें कि 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस का उद्घाटन किया था किसने, अनुराग ठाकुर ने। इस दिन अतिथि कौन थी, सुश्री जेनेटा मैकसेरोहनास। लेकिन मेनली था 9 जनवरी को जो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस दिन मुख्य अतिथि जो थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। यही अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे तो आपको यही लगाना है। लेकिन हाँ, विशेष सम्मानित अतिथि जो था इस दिन के लिए सूरीनाम राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और 10 जनवरी को जो कार्यक्रम खत्म हो गया। इस दिन 27 प्रवासी भारतीयों को जो पुरस्कार दिया था किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। 3 दिन कार्यक्रम चला था। लेकिन अतिथि ध्यान रखिएगा गुयाना राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे, विशेष ये थे। 83rd नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का अभी बैठक कहाँ हुआ है, जयपुर राजस्थान में हुआ है। 18वें नंबर का वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहाँ, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 19वें नंबर का होगा काठमांडू में। 20वें नंबर होगा इंडिया में। इंटरनेशनल हर्बल फेयर मेला अभी कहाँ, मतलब कि हर्बल मेला कहाँ लगा है, भोपाल में। 108 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस अभी कहाँ, नागपुर में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी को पूछ चुका है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को क्या दिया गया है, मंजूरी दिया गया है। इसमें कितना खर्चा होगा, 19,724 करोड़ रुपया खर्चा होगा। क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगा, नई दिल्ली में खेला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक TOI एक 700E नाम का एक उपग्रह खोजा है किसने, नासा ने, जो पृथ्वी तरह का है। वरुण अभ्यास 2023 नौसेना के बीच होता है। भारत फ्रांस के बीच की नौसेना करती है। भारत फ्रांस के बीच में और भी कई युद्धाभ्यास होता है, जिसमें कि अभ्यास शक्ति थल सेना करती है, गरुड़ वायुसेना करती है, डेजर्ट नाइट वायुसेना करती है। और ये जो वरुण अभ्यास इस बार का हुआ है भारत में हुआ है। ICC क्रिकेट में अभी अवार्ड दिया गया है अभी जनवरी महीने में, तो देख लीजिए। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, बाबर आजम पाकिस्तान। महिला में नताली स्कीवर। T20 में सबसे अच्छा खिलाड़ी सूर्य कुमार। महिला में ताहालिया मेगरॉथ फीमेल है। इमर्जिंग खिलाड़ी जो है ना, इसमें मार्को जानसेन है। और फीमेल में रेणुका सिंह भारत की है। फिर अभी ऊँट महोत्सव हुआ है, केवल फेस्टिवल 2023 हुआ है बीकानेर राजस्थान में। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव अभी अहमदाबाद में हुआ। थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 गैर स्थायी सदस्य भी शामिल हुआ है 2023 में जनवरी में। नाम याद रखिएगा, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। फिर जो है ना राष्ट्रपति अभी देखिए कुछ नियुक्ति देख लीजिए। राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर का जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस ऑफ भारत 50वें नंबर का कौन है, DY चंद्रचूड़। महान्यायवादी कौन है, R वेंकटरमणि। फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार है, ये 25वें नंबर के हैं। क्या कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कुछ सचिव देखिए। कैबिनेट के सचिव कौन है, राजीव गाबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, एक क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। गृह मंत्री अजय कुमार भल्ला। वित्त मंत्री TV सोमनाथन। फिर राजस्व जो है ना राजस्व मंत्री संजय मल्होत्रा जी हैं। रक्षा गिरधर अरमाने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत के हैं रक्षा अजय कुमार सूद। अध्यक्ष देखिए UPSC का अध्यक्ष है मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। OBC के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। लोकपाल के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट चलते हैं। ST के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्त्री आयोग जो है हर्ष चौहान। SC के हैं विजय सांपला। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें नंबर के हैं। रेलवे के जो हैं ये अनिल कुमार लोहाटी हैं, पहले थे विनय कुमार त्रिपाठी। प्रसार भारती के एक सूर्य प्रकाश बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। विनय कुमार रेलवे के भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी से, ध्यान रखिएगा। नेपाल नेशनल स्कूल ड्रामा के कौन अध्यक्ष है, परेश रावल। इसरो के कौन है, S सोमनाथ। DRDO के हैं समीर वी कामत। CBI के दिनेश कुमार खारा है। और फिक्की के शुभ्रकांत पांडा जी हैं। फिर महासचिव कुछ देख लीजिए। UNO के हैं एंटोनियो गुतरेस, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। सार्क के हैं इसाला रूबन विरुकुन। नाटो के हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिर कुछ समिति गठन अभी हाल ही में हुआ। नई शिक्षा नीति पर कौन थे, के कस्तूरीरंगन की समिति बनी थी। 2024 ओलंपिक खेलों में क्या कैसे होगा, इसके लिए किरण रिजिजू अध्यक्ष हैं। ट्रेन का निजीकरण के लिए अभी अमिताभ कांत समिति गठन किया गया था। व्यापार वाणिज्य नीति के लिए
फुर्जित भल्ला समिति का गठन किया गया। सरकारी आंकड़े में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसको रोकने के लिए प्रबंध सैन समिति का गठन किया गया है। फिर कुछ सूचकांक देख लीजिए। सूचकांक में इनोवेशन में 40वां स्थान पे है। यहाँ पे ध्यान रखिए, डेनमार्क नहीं बताइए, स्विट्जरलैंड है, गलत हो गया। विपो जारी करती है। भुखमरी में, वैश्विक भुखमरी में इंडिया 107, बेलारूस पहले स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड में है 131वें नंबर पर इंडिया, सिंगापुर पहले पर है। SDR में 132 पे है। हमारा विकास सूचकांक पे स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इसको UNDP जारी करती है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 पर इंडिया है, आइसलैंड पहले पर है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। शांति में 135 इंडिया पर है, आइसलैंड पहले पर है। इसको IFEP जारी करती है। हैप्पीनेस मतलब कि खुशी में 136 पर इंडिया है, फिनलैंड पहले पर है। इसको SDSN मतलब कि जारी करती है। प्रेस स्वतंत्रता जो है ना 150 पे इंडिया है, नॉर्वे पहले पे है। और इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है। तो इसमें देखिए मैं एक क्रम लिखा दी कि पहले सबसे टॉप में इनोवेशन वाला है इंडिया में, क्योंकि क्रम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हंगर में 107 है, फिर आर्थिक में 131 है, फिर देखिए SDR में 132, 2 जेंडर गैप और इसमें पीस में 135, जस्ट हैप्पीनेस में क्या है 136 है, प्रेस में 150 है। इसको याद कीजिएगा। मेरे यही 6-7 में एक क्वेश्चन कोई ना कोई आपको गैप में पूछेगा। पहला भी ध्यान रखिएगा और कौन जारी करता है ये भी जारी रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, अब ये जो है ना आपका पूरा मेरा करंट अफेयर्स था। मैं कोशिश किया 5 महीने का आप लोग को कवर करने का। अब आप लोग का ये जो बाकी जो आपके पास 8-10 दिन बचा हुआ है, इसका बेहतर यूज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आर मतलब रिवीजन कीजिए। और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, बिहार स्पेशल का हो, करंट अफेयर्स का, और मैथ भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको कीजिए। बाकी नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए, और मैं बार बार बोलता हूँ कि सही चीज़ पता कीजिए, गलत अपने आप उसमें एलिमिनेशन कर लीजिएगा। बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करें वहाँ पे, तो अलग से 1-2 बाद वीडियो बन जाएगा। बाकी देखिए अब तो जब PT हो जाएगा उसके बाद जो है ना 68 के लिए हम लोग बैच शुरू करेंगे मेंस के लिए। तो इसमें देखिए 68 के BPSC मेंस बैच जो है स्टार्ट हम लोग 15 फरवरी से करेंगे। ये एप्लीकेशन पे हम करेंगे, एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। और इसमें मेंस का बैच में हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, पूरा मेंस का सिर्फ क्लास होगा, इसमें मॉड्यूल वाइज होगा। फिर मेंस डेली आनफाइटिंग प्रोग्राम चलेगा, ये 16 फरवरी से चलेगा। ये सिर्फ इसमें मेंस आनफाइटिंग प्रोग्राम चलेगा, सिर्फ आनफाइटिंग करेंगे इसमें। 68 के लिए मेंस एसे का भी बैच चलेगा, इसमें 17 फरवरी से चलेगा, इसमें भी एप्लीकेशन पे ही चलेगा। देन जो है फिर 68 मेंस के लिए सिर्फ जो है ना आनफाइटिंग प्रोग्राम फॉर टेस्ट सीरीज, इस पर फिर टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें लगभग मैं कोशिश करूँगा, इसमें लगभग 15 टेस्ट कराएंगे GS पर फर्स्ट सेकेंड का। एसे का भी लगभग कोशिश करेंगे 5 टेस्ट करने का। तो GS और एसे का एक टेस्ट सीरीज होगा, ये 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। ये ऑनलाइन भी होगा, इस पर ऑफलाइन भी होगा। तो ऑफलाइन में पटना सेंटर और दिल्ली सेंटर दोनों पे होगा। तो ये तो 68 के लिए करेंगे। फिर 69 के लिए जो है ना अभी जो है ना 28 जनवरी से 69 और 70 के लिए ऑलरेडी डेली मेंस आनफाइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी से। फिर नया बैच में 8 फरवरी को आएगा। फिर 69 70 के लिए जो है ना PT का मेंस फाउंडेशन बैच जो है ना 25 फरवरी को ऑनलाइन शुरू होगा एप्लीकेशन पे। बाकी जिनको ज्वाइन करना इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो इसको कर लीजिए। बाकी एक चीज़ और आप लोग से बोलना था कि जो है इसमें जिनको भी अगर कंटेंट राइटिंग में अगर इंटरेस्ट है, जो भी हमारे टीम के साथ जुड़ के कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो दोनों मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता है जिनका। और इसमें कंडीशन ये है कि जिनको जो या तो UPSC या तो कोई भी स्टेट परीक्षा के BPSC, अगर यहाँ आप मेंस विथ इंटरव्यू, मेंस भी दिए हों और प्लस इंटरव्यू भी दिए हैं, तो उनका स्वागत है। उनको पहले मैं कोशिश करूँगा, पहले उनका एक टेस्ट लूँगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन लिखने दूँगा GS का, मतलब कि मेंस के लिए। तब उनका मैं देखूँगा कैसा राइटिंग स्किल है, तब उनको मैं इसके लिए रखूँगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए। और इसमें GS का कंटेंट राइटिंग करना है, फिर एसे मतलब निबंध भी का करना है। तो इसके लिए हमको जो है ना आप रिज्यूम सिर्फ भेज सकते हैं। जिनको भी ज्वाइन होना है 8750920419 पर रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपने टीम में मैं
लगभग 3-4 लोगों को शामिल कर लें, और मैं टीम को लगभग इसमें 10 या 12 लोगों को रखूँगा जो कि लगातार हमारे कंटेंट राइटिंग कर सके और बेस्ट कंटेंट राइटिंग कर सके, ताकि जो मेंस के लिए मैं जो क्वालिटी पे कोई मेरा इफेक्ट ना पड़े। और अपने टीम में ऐसे लोगों को मैं आप लोग को बोलता हूँ अगर आप शामिल होइए, लेकिन हाँ बस वही ध्यान रखना है कि आप बीपीएससी मेंस या इंटरव्यू या यूपीएससी मेंस या इंटरव्यू दिए हो, अपना रिज्यूम इस नंबर पर सेंड करें, फिर बाकी आपको नेक्स्ट प्रोसेस हम बताएंगे। और जो आपको जो पे मैं करूँगा, जो भी आपका जो मार्केट में पे है, जो बड़े बड़े कोचिंग में मिलता है, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को वही पे करने का, लेकिन हाँ पहले मेन आपका राइटिंग स्किल जो है बेहतर होना चाहिए। तो यही सब था, बाकी आप इसको पढ़ते रहें, ठीक ना। फिर मेंस के लिए हम लोग बेहतर ढंग से करेंगे, जैसे 67 में किए थे वैसा इस बार करेंगे, चाहे जीएस हो या निबंध हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।